नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आपके सामने बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बेरोजगारी पर। दोस्तों, इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पिछले एग्जाम्स में हमें देखने को मिले हैं। एसएससी के पिछले 10 से 15 वर्षों का जो पेपर हुआ है, मैंने देखा है, बहुत अच्छे से रिसर्च किया है। तो उन टॉपिक्स पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिन जिन टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत शॉर्ट में ये वीडियो होगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो, लेकिन इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि अगर इससे कोई भी प्रश्न आता है तो आपका छूटेगा नहीं और आप सही से उसको आंसर कर सकेंगे। गारंटी है इस बात की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे सेशन की ओर। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर बेरोजगारी क्या होती है। उसी के बाद आप समझ पाएंगे बेरोजगारी के प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में एक व्यक्ति बाजार में काम ढूंढ रहा है, उस दर पर काम ढूंढ रहा है जो दर बाजार में प्रचलित है, और वह काम करना चाहता है फिर भी उसे काम नहीं मिल पा रहा। यही स्थिति बेरोजगारी कहलाती है और ऐसा व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं बेरोजगारी के प्रकारों की। तो बेसिकली बेरोजगारी दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं दोस्तों स्वैच्छिक। क्या बोलते हैं? स्वैच्छिक बोलते हैं, ठीक है, स्वैच्छिक। और दूसरे को बोलते हैं अनैच्छिक। क्या बोलते हैं? अनैच्छिक बोलते हैं। तो बेसिकली स्वैच्छिक का मतलब क्या हुआ? जो स्वयं के कारणों पर केंद्रित हो, यानी कि मेरी बेरोजगारी का कारण मैं स्वयं हूं, अगर ऐसा है तो उसको बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि स्वैच्छिक बेरोजगारी। आपकी बेरोजगारी का कारण आप नहीं हो, बहुत सारे ऐसे फीचर्स उसका कारण हैं जो कि आपके द्वारा उत्पन्न नहीं हुए हैं, जिनको आप नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो बेरोजगारी अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ऐच्छिक बेरोजगारी। तो ऐच्छिक यानी कि स्वयं की इच्छा से। स्वयं की इच्छा से देखिए, कई बार दो स्थितियां होती हैं। एक तो वो व्यक्ति जो काम करना ही नहीं चाहता है, और एक व्यक्ति जिसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों ही बातें यहां पर आती हैं, यानी कि बेरोजगारी का कारण आप स्वयं हो। साफ साफ आपके सामने मेंशन लिखा है, दिस इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज विदाउट अ जॉब बिकॉज दे आर अनविलिंग टू वर्क। वो काम नहीं करना चाहता है टू हिज और हर नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ ड्यू टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एनी अदर सोर्स, या फिर उसके पास बहुत सारी इनकम है, बहुत सारी प्रॉपर्टी सोर्सेस है, जिसके कारण वो काम नहीं करना चाहता है। तो स्वेच्छा से बेरोजगार है ना। समझ गए मेरी बात? या नहीं? इच्छा ही नहीं है उसकी काम करने की, तो इसकी तो बात आगे नहीं होती है, इसके प्रकारों की बात आगे नहीं होती है। बात आगे आती है दोस्तों अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब यह हुआ मेरी इच्छा से नहीं। मैंने तो पढ़ाई करी, ठीक है, मैंने तो वह सारी स्किल्स हासिल करी जिनकी वजह से मुझे नौकरी मिल सकती थी, लेकिन फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है। वो होती है अनैच्छिक बेरोजगारी, यानी कि मेरी बेरोजगारी का कारण मैं नहीं हूं, स्थितियां हैं, बाजार की वो स्थितियां हैं, वो फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब क्या क्या वो फैक्टर्स होते हैं उन्हीं पर बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अनैच्छिक बेरोजगारी के प्रकार। पहला प्रकार इसमें आता है दोस्तों स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी कि बेरोजगारी देश की संरचना। संरचना का मतलब क्या है? देखिए, हमेशा बाजार दो फैक्टर्स पर काम करता है, आप सब लोग जानते हो, डिमांड और सप्लाई। ये दो मेन फैक्टर्स होते हैं। अब समझिएगा, डिमांड यानी कि काम की जो मांग है, श्रम की जो मांग है, ठीक है, वो क्या है? वो कम है। और श्रम की जो सप्लाई है वो ज्यादा है, यानी कि काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है लेकिन बाजार में काम ही कम है। आप देखते हो ना, आप सरकारी नौकरी में ही बात करते हैं तो वैकेंसी कितनी आती हैं? 10,000, 15,000, और फॉर्म कितने भरे जाते हैं? 5 लाख। उनमें से, ठीक है, सारे के सारे व्यक्ति एलिजिबल थे ना। जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा, मतलब वो नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन मिल तो कुछ ही लोगों को पाएगी ना। तो ये स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती है, यानी कि ऐसा देश जहां पर काम कम है लेकिन काम की जो मांग है वो कम है, लेकिन काम की आपूर्ति ज्यादा है, तो ये प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कही जाती है। और इस प्रकार का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो संरचनात्मक बेरोजगारी या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है। ये मैंने आपको यहां पर बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है खुली बेरोजगारी, एक ऐसी बेरोजगारी जो बाजार में दिख रही है।
बाजार में दिखने वाली बेरोजगारी, यानी कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर मैं बात यहां पर आपसे करूं, ठीक है, तो अगेन अप्रैल में अगर मैं बात करता हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके अकॉर्डिंग जो मार्च 2024 का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लगभग 8% है, यानी कि 8%। अब एक बात और याद रखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट को अगर आपको जानना है तो ये जरूर पता होना चाहिए लेबर फोर्स किसे कहते हैं। लेबर फोर्स यानी कि यही वो लोग हैं जो काम करने के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। यहां पर बात आती है 15 से 64 वर्ष, 15 वर्ष या इससे ऊपर के जितने भी लोग हैं उन्हीं को लेबर फोर्स में गिना जाता है, और 64 वर्ष तक यानी कि 65 या इसके आगे पहुंच जाएंगे तो भी उनको डिपेंडेंट मान लिया जाएगा, भले ही वो कमा रहे हों, तो वो लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं माने जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो हमें दिख रहा हो, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो। देन अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, अगेन ये भी एक प्रकार की बेरोजगारी ही है। आपने शिक्षा हासिल करी थी कुछ और नौकरी उससे कम की कर रहे हो। एक सिंपल लाइन में इसको समझना हो तो एन इंजीनियर वर्किंग एज अ क्लर्क, आपने इंजीनियरिंग करी थी, आपने बीटेक किया था, चाहे मैकेनिकल से किया हो चाहे CS से किया हो, नहीं मिल पाई नौकरी, बैंक में क्लर्क की नौकरी मिल रही थी, तैयारी करी आपने और आप आ गए और आप नौकरी कर रहे हैं क्लर्क की, तो ये स्थिति क्या कहलाएगी? ये स्थिति कहलाती है अंडर एम्प्लॉयमेंट। भारत जैसे देशों में तो इसको एम्प्लॉयमेंट में ही काउंट किया जाता है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में इसको अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट किया जाता है। यह भी एक प्रकार की बेरोजगारी है। अगर क्लर्क ही बनना था तो बीटेक की जरूरत क्या थी? समझ गए आप मेरी बात या नहीं? तो इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। देन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड का मतलब है, ठीक है, छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि एक ऐसी बेरोजगारी जो दिख नहीं रही है लेकिन वास्तव में एग्जिस्ट करती है। यहां पर रूरल एरियाज की बात करें तो इसका सबसे बेटर एग्जांपल होता है एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि। अब अगेन एक यहां पर एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इस एग्जांपल पर जरा सा नजर डालिए तो समझ लीजिएगा। लिखा हुआ है 10 लोग मिलकर के जूतों का निर्माण कर रहे हैं। कुल कितने जूते? 100 जूतों का निर्माण कर रहे हैं 10 लोग मिलकर के, जिसमें से 3 लोगों को हटा दिया गया। उसके बाद 7 लोग मिलकर के कितने जूतों का निर्माण कर रहे हैं? 100 जूतों का। यानी कि 7 लोग 100 जूतों का निर्माण कर सकते थे, लेकिन 10 लोग इस कार्य में लगे हुए थे। मतलब कि जो बचे हुए 3 लोग हैं वो क्या हैं? वो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट में तो थे लेकिन जरूरत नहीं थी। तो जहां लोग एम्प्लॉयमेंट में तो हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी जीरो है, तो इसको ही डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर मैंने बताया, घर में अगर 4 भाई हैं, चारों भाई खेती का काम कर रहे हैं, कोई कितने समय चला गया, कोई कितने समय चला गया, कोई कितने समय, अगर एक भाई शहर आ जाता है नौकरी करने के लिए तो भी खेती की उत्पादकता पर अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो वहां पर क्या था? वो हिडन एम्प्लॉयड था। ये कह सकते हो, इसको ही हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। देन आगे आते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों पढ़ाई लिखाई किस लिए करी जाती है? हमेशा हमारे माँ बाप यही, जब छोटे थे तो यही कहते थे, पढ़ लिख लो बेटा, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आगे क्या होगा। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जो लोग बेरोजगार हैं, यानी कि शिक्षा पाने के बाद भी बेरोजगार हैं, तो ऐसी बेरोजगारी को शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। ये बेसिकली कहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो ये सबसे ज्यादा पाई जाती है अर्बन, यानी कि शहरी क्षेत्रों में। कहां पर पाई जाती है? शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ये बेरोजगारी देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। प्रेजेंटली दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमी, स्पेशली इंडिया। भारत जैसे देशों के लिए ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षा है लोगों के पास लेकिन रोजगार नहीं है। आगे बात करते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि प्रतिरोधात्मक या घर्षण जनित बेरोजगारी। ये बहुत ही कम समय के लिए होती है। टेक्नोलॉजी के कारण या किसी भी कारणवश अगर एक व्यक्ति एक जॉब छोड़ करके दूसरी जॉब में जाएगा, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर इंडिया में आए थे, तो जिन लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आ पाया उनकी नौकरी छूट गई।
अब दूसरी नौकरी तो उनको मिलेगी, तो जब तक दूसरी नहीं मिलती और पहली छूट गई, इसके बीच की जो अवधि है इसमें वो बेरोजगार रहेंगे, तो इस बेरोजगारी को बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि प्रतिरोधात्मक या घर्षण जनित बेरोजगारी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगेन पुरानी जॉब छूट गई, नई जॉब ढूंढने में जो समय लग रहा है, इस बीच का जो समय है इसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, दोस्तों भारत में बहुत सी जगह मौसमी कार्य होता है, जैसे अगेन एग्रीकल्चर में 6 महीने तो काम है किसानों के पास वहां, बाकी 6 महीने काम नहीं होता है, 6 मंथ तो लगभग उनको काम मिल जाता है। तो ये मौसम के हिसाब से है ना, जब 6 महीने उनके पास काम नहीं है। अगेन बहुत सारे वर्क ऐसे, जैसे शुगर फैक्ट्री आप देखते होंगे, शुगर मिल जो होती हैं सीजन पे चलती हैं, ईंटें जहां बनती हैं, ईंट भट्ठा, वहां पर भी आप देखते हो 6 महीने काम होता है, 6 महीने काम नहीं होता है। तो जितने भी ऐसे वर्क जो मौसम पर आधारित हैं, सीजन पर आधारित हैं, तो वहां जब उनका सीजन आता है तो रोजगार की दर बढ़ जाती है, जब सीजन खत्म हो जाता है तो रोजगार की दर घट जाती है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो सीजन मौसमी चक्र से संबंधित हो, ठीक है। देन साइक्लिकल, अगेन इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है सीजनल या साइक्लिकल। तो साइक्लिकल की बात करें तो ये इकोनॉमिक साइकिल के आधार पर निर्भर करता है। इकोनॉमिक साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल, अब इकोनॉमिक साइकिल का मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था में जब संपन्नता होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, यानी कि डिमांड ज्यादा होगी। अगर देश की जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब प्रोडक्शन ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है तो ज्यादा लोग भी तो चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, तो लोग ज्यादा चाहिए। अगर इकोनॉमी प्रॉस्पेरस है, अब इकोनॉमी डाउनफॉल में चली जाएगी, रिसेशन में चली जाएगी, जैसे कोरोना में चली गई, तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट जाएंगी ना। तो यह सिचुएशन होती है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देन क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है बेरोजगारी, बेरोजगारी आपके देश की परेशानी बन गई है। हम नॉर्मली बेरोजगारी को शॉर्ट टर्म में काउंट करते हैं, यानी कि अल्प समय में काउंट करते हैं। यह सिचुएशन लॉन्ग टर्म किसी भी देश में नहीं चलनी चाहिए, लेकिन अगर यह लॉन्ग टर्म की स्थिति बनी हुई है तो इसको बोलते हैं क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे भारत जैसे देशों में अनएम्प्लॉयमेंट को आप क्या कह सकते हो, यस देयर इज अ क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, कि बेरोजगारी बनी है, वो चाहे किसी की भी सरकारें हों, किसी की भी सरकारें बनी हो अब तक, ठीक है, हर किसी की सरकार में 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं था और अभी भी ये बेरोजगारी बनी हुई है, तो क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं इसे। उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई समझ में ना आया हो या कहीं पर आपका कोई डाउट या प्रश्न हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्स में भी हाल ही में इससे रिलेटेड प्रश्न कहां पूछा गया। तो देखिए एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का ये प्रश्न है, ठीक है। इन इंडिया व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स अमंग द एजुकेटेड यूथ इन इंडिया। जवाब आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं नहीं दे रहा जवाब, लेकिन मैं बता रहा हूं इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे गए। दूसरा प्रश्न ये भी आप ही के लिए है, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ इंडिया। इन दो सवालों का जवाब कर रहेगा हमें इंतजार आपके कमेंट सेक्शन, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो इनका जवाब दीजिएगा। हमारी आपकी मुलाकात अब ऐसे ही सेशंस में होती रहेगी। सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और आगे इस तरीके के सेशंस आप चाहते हैं या किस तरीके के सेशन आप चाहते हैं, इस पर भी अगर कोई विचार हो आपका तो हमें बताइएगा। थैंक यू।